बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज में क़ाअदा ऊला, जिसको पहला तशहुद भी कहते हैं, यानी 3 या 4 रकात वाली नमाज में 2 रकात के बाद तशहुद में बैठना, इसको बीच वाला तशहुद के नाम से भी जानते हैं। इसमें अत्तहियात के बाद गलती से या जानबूझकर दुरूद शरीफ पढ़ने से क्या सजदा सहू करना होगा या नहीं, इसका क्या मसला है? तो चलिए सुनते हैं। चूंकि ये नमाज का मसला है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आखिर तक मुकम्मल सुनेंगे। और हाँ, आप इस तरह के वीडियोस यानी एक टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय को गलत या फिरकावारियत वाली नज़र से ना देखें, बल्कि इस तरह के वीडियोस को अपनी इल्म में इजाफा और अपनी इस्लाह की नीयत से देखें। तो चलिए सुनते हैं और उम्मीद करता हूं कि आखिर तक साथ में रहेंगे। जी, अल्लाह आपको ज़ाहिर अता फरमाए। बहुत अच्छा सवाल किया है कि जो नमाज का दरमियान का तशाहुद होता है, दरमियान का तशाहुद 4 रकतों में, तो क्या उसमें दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं। दरमियान के तशाहुद में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद शरीफ पढ़ना साबित है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत मौजूद है। दरमियान के तशाहुद में भी दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है, बल्कि दुरूद शरीफ के बाद जो दुआएं हैं वो भी हम दरमियान के तशाहुद में पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त है। जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पहले तशाहुद में अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ लिया तो सजदा साहब हो जाएगा, इसकी कोई दलील नहीं है, बल्कि दुरूद शरीफ पढ़ना पहले तशाहुद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। 4 रकत वाली नमाज के पहले तशाहुद में दरूद पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ लिया तो क्या सजदा साहू करना होगा? ये मसला काफी लोगों को अजीब तरह के खलजान में डाले हुए है। हालांकि कोई मसला ऐसा नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस में इस बात के दलाइल मौजूद हैं कि तशहुद ऊला में भी आप दरूद पढ़ सकते हैं, और इस पर बाज़ उलमा किराम ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। और आज ये मसला ऐसा नहीं रहा है। एक ज़माना था कि हिंदुस्तान में क्योंकि अक्सरियत हनफी है और तमाम मदारिस में फ़िक़्ह हनफी ही पढ़ाई जाती है, चाहे वो मदारिस हनफियों के हो या अहले हदीस के हो, तो उसकी वजह से तशहुद ऊला में दरूद पढ़ने को गलत मानते थे लोग। क्योंकि फ़िक़्ह हनफी में तो है कि अगर जानबूझकर पढ़ लेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी, दरूद पढ़ लेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। वाह वाह, अजीब मसला है। तो इस पर उलमा किराम ने बाकायदा मुस्तकिल किताबें लिखी कि ये नमाज बातिल नहीं होगी, बल्कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानबूझकर भी पढ़ लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दरूद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से नमाज बातिल हो जाए, तो आप पढ़ सकते हैं। तशहुद ऊला में भी दरूद पढ़ सकते हैं। और आप इख्तिलाफ से निकलना चाहते हैं तो आप ना पढ़ें, तशहुद सानिया में ही दरूद पढ़ें। लेकिन अगर पढ़ लिया आपने, मान लीजिए बेख्याली में, कभी कभी नमाज में जहन भटक जाता है, तो हम बैठे तो अत्तहियात पढ़ने के लिए हैं और दरूद भी शुरू हो गया, तो ऐसे में सजदा साहू लाजिम नहीं है। सजदा साहब की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे याद आए वो आप पूरा करके और आप उठ जाएं। और जानबूझकर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तब भी नमाज बातिल नहीं होती और सजदा साहब की जरूरत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर 4 रकात वाली नमाज में अगर 2 रकात में बैठकर अत्तहियात के साथ अगर कोई दरूद भी पढ़ ले तो क्या हुक्म है, सजदे सहू करेगा या नहीं करेगा? देखिए, अहले इल्म का इख्तलाफ है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह यही कहते हैं कि करेगा, लेकिन यह है कि इस पर कोई वाज़ेह दलील नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीसों से इशारा मिलता है, ख़ास तौर पर तहज्जुद वगैरह की नमाज में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुरूद शरीफ भी पढ़ा
और फिर उसके बाद आप खड़े हुए। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई पढ़ लेता है तो वो उसके ऊपर सजदे सहव वाजिब नहीं होता। अल्लाह आलम। अच्छा अली भाई, एक सवाल है कि एक तरफ तो आप लोग दुरूद शरीफ को नमाज का हिस्सा करार देते हैं और दूसरी तरफ अगर कोई आदमी पहले तशहुद में भूल कर भी दुरूद शरीफ पढ़ ले तो उस पर भी सजदा सहव बताते हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ओ आप लोग नहीं है कि फिका नफी का ये मसला है कि अगर कोई शख्स नमाज के पहले तशहुद में अब्दुर रसूलू के बाद भूल के भी दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो पूरा है, बहुत लंबा है, वो कहते हैं 3 लफ्ज पढ़ लिया, अगर उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले या सल्ली फिर तो ठीक है, जैसे ही अल्लाह पढ़ा सजदा साहब वाजिब हो गया। अच्छा फिर हम उससे कहते हैं क्यों? वो कहते हैं जी वो असल में क़याम को उसने डिले कर दिया, क़याम तो फ़र्ज था और ये दरमियानी तशहुद वाजिब थी, तो उस क़याम में डिले आया है। अच्छा उसमें डिले इन्होंने खंगड़े नहीं वे नाल आ जाए तो आंदा रहे और किसी वे नाल आंदा रहे, उधर नहीं वाजिब होती। तो हम उनसे पूछते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है? सजदा साहब पे मैंने मसला नंबर 91 रिकॉर्ड कराया कि सजदा साहब किन मौके पे है और किन मौके पे नहीं है। 91 सलातो तस्बीह पे 92 मसले में मैंने फिर सजदा साहब के 5 तरीके बताए हैं, किन मकामात पे है किन पे नहीं है, और ये बताते हैं। तो मैंने सारे मसले उसमें डिस्कस किए कि इन्होंने खुद से ये एक मसला बना लिया। वो कहते हैं जी अच्छा, फिर वो कहते हैं जी आपको इसमें मार्फत की बात एक बताते हैं। इन्होंने पता ही नहीं कि मार्फत दी गल करने का मतलब है कि भी मशीन तक चढ़ जाओ। वो कहते हैं मार्फत यह है कि आपको पता है कि एक दफा इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू हनीफा तूने दुरूद पढ़ने वाले के ऊपर सजदा साहब वाजिब करवा दिया है जो मुझ पे दुरूद पढ़े। तो उन्होंने आगे से कहा या रसूलल्लाह मैंने तो उस पे सजदा साहब वाजिब कराया है जो गाफिल होकर दुरूद पढ़ता है भूल कर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से मुस्कुराए। अच्छा अब वो बड़ी इसकी बात लेते हैं, देखे नहीं बड़ी सोच समझ उनका है कि इतना लापरवाह हो कि उसका ध्यान भी नहीं, उसने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना था और पढ़ दिया। हालांकि ये भी कहानी है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सुनन निसाई में हदीस है कि नबी इस्लाम दरमियान वाले तशहुद में भी दुरूद पढ़ लिया करते थे। अलबत्ता ये जायज है, मुस्नद अहमद में हदीस है कि अगर पहला तशहुद है तो ये जायज है कि दुरूद के बगैर अब्दुर रसूल पढ़ के उठ जाए और आखिरी में पढ़े। जिस तरह के ये जायज है कि फर्ज की तीसरी और चौथी रकत में आप सूरत ना मिलाएं, लेकिन बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम कभी कभार सूरत मिला भी लिया करते थे। तो ये जवाज की हद तक था। देखें कितनी बड़ी इन्होंने कहानी की। यार मुझे बताएं, ये जवाब तो इमाम हनीफा मुझे दें तो मैं आगे से उनको काउंटर क्वेश्चन करूं कि अच्छा अगर कोई गाफिल होकर पढ़ ले उस पर तो सजदा साहब वाजिब, और जो जानबूझ के पढ़ ले तो उसको तो डबल सवाब होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम शरीफ में लिखा हुआ है कि नबी इस्लाम खुद भी पढ़ते थे, सुनन नसाई में लिखा हुआ है। तो फिर इसके बाद जो जवाब मिलना था ना, तो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाब में खिंचाई हो जानी थी नबी इस्लाम के हाथों। अगर नबी इस्लाम ये आगे बात करते, वैसे तो यही कहानी है, ना कोई ज़ियारत हुई ना कोई वाक़या है, एक कहानी बना दी इन्होंने। और नबी जो इतना इंटेलिजेंट होता है उससे इस तरह के सवाल हो रहे हैं। इनसे जरा पूछें कि जो गाफिल होकर पढ़ते हैं आप कहते हैं कि उसमें वाजिब है, तो जो जानबूझ के पढ़े जबकि हदीसों से भी साबित है, तो फिर आपको दूसरी कहानी कराएंगे। वो क़याम डिले कर रहा है फिर भी वाजिब हो जाएगा। सिर्फ इतना नहीं होगा, फिक़ह हनफ़ी का ये मसला है कि जो शख्स कोई ऐसा अमल करे जिससे सजदा साहब वाजिब होता है और वो जानबूझ के करे तो उसकी नमाज ही नहीं होती, मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है। लिहाजा भूल कर वाला तो गाफिल है और जो जानबूझ के पढ़ता है उसकी नमाज ही फारग, पूरी नवे सिरों दोबारा पढ़नी पड़ेगी, मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा। तो इसको मैंने फिर इंजीनियरिंग का नाम दिया था कि आपने जो कहानी कराई है गाफिल होने की, जैसे इश्क की मार्फत की बात है, गल विच कोई और सी कि जो जानबूझ के पढ़ ले उसकी तो मानते नमाज ही नहीं होती। तो फिर ये भूल वाली कहानी को कराई हुई है कि जी वो गाफिल होकर पढ़ा था इसलिए हमने सजा लगाई है कि तू इतना गाफिल है कि हुजूर की तरफ तवज्जो ही नहीं, एवं तेरे मुंह जो निकल गया। तो सारे हम खुद पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, नहीं फिर तो नमाज नहीं होनी। फिर दुरूद वाले कौन हुए? ये दुरूद के दुश्मन ये हैं, हम दुरूद वाले हैं। ये कहते हैं हम बारूद वाले नहीं दुरूद वाले हैं। सर आप ना दुरूद वाले हैं और ना गालियां खाने वाले हैं, हम गालियां खाने वाले हैं और दुरूद पढ़ने वाले हैं। आप दुरूद ना पढ़ने वाले और गालियां देने वाले हैं।
तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ये हमने नहीं किया, हमने तो लोगों को बताया कि सुन्नत है। मैं तो अल्लाह के फजल से पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ के उठता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, क्योंकि नबी इस्लाम का अमल है। तो मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, कभी कभार हो जाए कि रह जाए, ऐसा होता नहीं, मैं पूरी इंटेंशन के साथ इतना दुरूद पढ़ के फिर तीसरी रकत के लिए खड़ा होता हूँ, चाहे सुन्नतें हो चाहे फराइज हो। ठीक हो गया। अगर उसने जो है मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ी है, सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तक पढ़ा, यानी इतना पढ़ लिया कि माना मुकम्मल हो जाता है, तो भी उस पर यह हुक्म है कि वो आखिर में सजदे सहव करे। हाँ, अगर उसने इतना पढ़ा कि जिसकी वजह से माना मुकम्मल नहीं होता है, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला तक पढ़ा या इससे कम पढ़ा, तो चूंकि माना मुकम्मल नहीं होता है और याद आ गया और फौरन तीसरी रकात के लिए अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो गया, तो उस पर सजदे सहव भी नहीं है। अगर अल्लाहुम्मा सल्ली अला इतना पढ़ा या इससे कम पढ़ा तो सजदे सहव नहीं करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा पढ़ा तो इस पर आखिर में सजदे सहव करना लाजिम है। ये वित्र की नमाज और फर्ज की नमाज और सुन्नत मुअक्कदा की नमाज का ये मसला है।